ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन वेदांत दर्शन शांति पाठः। शांति पाठः। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो हम वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद के तीसरे पाद में पढ़ रहे थे, जहाँ पे एक मिनट थोड़ा रुकिए। थोड़ा मुझको ये खोलने दीजिए, इसके बाद देखते हैं। तीसरे पाद में जो हम पढ़ रहे थे वो है 33 नंबर मंत्र। 33 नंबर मंत्र के माध्यम, नॉट मंत्र, श्लोक भी नहीं, मंत्र श्लोक सूत्र सब एक साथ मिक्स हो जाते हैं। सूत्र के माध्यम से हम छांदोग्य उपनिषद में 8, 7, 2 से 8, 12, 6 तक देखने वाले थे, अर्थात 8वें अध्याय के 7वें पाद के दूसरे मंत्र से 8वें अध्याय के 12वें पाद के 6ठे मंत्र तक। तो वो हम छांदोग्य उपनिषद में ये प्रकरण जो है वो आधा हमने देखा था। तो यहाँ पे हम फिर से चलते हैं। दिख रहा है? तो यहाँ पे इस प्रकरण में हमने देखा था कि विरोचन और इंद्र प्रजापति के यहाँ गए हैं आत्म तत्व के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो विरोचन तो एक बार में ही संतुष्ट होकर वापस चले जाते हैं। अब इंद्र सोचते हुए रास्ते में जा रहे हैं, तब तक उनको कुछ और याद आ जाता है आत्म तत्व के बारे में। अच्छा, ये भी होता है। तो वहीं से वापस मुड़ते हैं और फिर से जाते हैं। तो फिर दोबारा 32 साल वहाँ रहते हैं। पहली बार दोनों 32 साल रहे थे, दोबारा इंद्र 32 साल रहते हैं। तो 32 साल रहने के बाद उनको प्रजापति उपदेश करते हैं
उस उपदेश के बाद फिर ये आते हैं, और आते हैं तो फिर रास्ते में कुछ सोचते हुए जाते हैं। तो दसम खंड से एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। स्वप्नावस्था की बात किए थे, स्वप्नावस्था के माध्यम से वो बोले थे कि स्वप्न में पूजित होता है। वैसे तो जो मीन्स कहने का तात्पर्य है कि जो वास्तव में जागृत अवस्था में रहता है, स्वप्न अवस्था में कुछ अलग प्रभाव वाला होता है। मीन्स जागृत अवस्था में जो होता है, स्वप्न अवस्था में उससे कुछ अलग अपने आप को देखता है। तो इंद्र को समझ में आ जाता है, अच्छा वास्तविकता जो दिखती है वैसा ये आत्म तत्व नहीं है, कुछ अलग है। तो फिर वहां से वापस आते हैं, लेकिन फिर भी फिर दूसरी बार क्या हुआ, ये फिर से जब वापस जाते हैं तो वापस में रास्ते में फिर कुछ याद आ जाता है। देवताओं के पास वापस पहुंचे बिना ही उन्हें भय दिखाई देता है, और कुछ और प्रश्नों को ले जा करके मीन्स उसके चक्कर में फिर से वापस जाते हैं। समित पाणी होकर फिर प्रजापति के पास आए, तो प्रजापति ने इंद्र से कहा कि इंद्र तुम तो शांतचित्त होकर गए थे, किस इच्छा से पुनः वापस आ गए। तो इंद्र बोलते हैं कि यह शरीर अंधा, आपने बताया था कि जो बात बताई थी उसके हिसाब से यह शरीर अंधा होता है, तो वह अंधा नहीं होता, शरीर श्राम होता है, अर्थात कुछ शरीर के अंग टूट के गिर जाए, निकल जाएं, अर्थात शरीर से या फिर कुछ भी दोष आ जाए शरीर में तो वो दूषित नहीं होता, इस तरह से बताए थे। और देह का बद्ध होने पर भी, अर्थात देह के नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता। लेकिन फिर ये प्रश्न उठाते हैं कि मानो कोई मरता है, ताड़ित करता है, अर्थात किसी को कोई पीटता है, अप्रिय वेत्ता हो, अर्थात बुरी बातें बोलने वाला हो, रुदन करता हो, तो उनको इंद्र को समझ आता है कि ये तो आंतरिक भावनाएं हैं, अर्थात ये आत्म तत्व की, आत्मा की भावनाएं हैं। तो अगर ऐसा ही होता है तो इसमें तो कोई फल नहीं दिखता। तो प्रजापति ने फिर इंद्र से कहा कि यह बात ऐसी ही है, जैसा तुम बोल रहे हो ऐसा ही है, लेकिन इसकी मैं व्याख्या करूँगा, इसकी मैं फिर व्याख्या करूँगा। अब तुम 32 वर्ष यहाँ आकर रहो, यहाँ आए हो तो 32 साल और रहो, तो ये तीसरा 32 साल है। 32, 64 और 32, 96 साल। 96 साल तो मनुष्य जीवन में कोई जीता भी नहीं है। अब 96 साल वो एक आश्रम में बिता दिए। तो इंद्र वहाँ फिर से 32 साल निवास किए। तो प्रजापति ने उनसे कहा, अब एकादश खंड में चलते हैं। तद्यत्र तत्सुप्त समस्त संप्रसन्न, रिपीट कीजिए। सर इसका मतलब तीसरा श्लोक हो गया था, किसका तीसरा? दशम खंड का। हाँ, दसम खंड पूर्ण हुआ था ना। ठीक है, तीसरे से देखना है, देख लेते हैं तीसरे से। हाँ, तीसरे से ही सही बोल रही हैं। मतलब तीसरा नहीं हुआ था शायद, हाँ ऐसा मुझे लग रहा है जी, हाँ वहाँ पहुँचे नहीं थे। तो यहाँ से देखते हैं, ससमित पाणी पुनरेयाय ससमित पाणिः पुनरेयाय तं ह तंह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच मघवन्यच्छान्तहृदयः मघवन्यच्छान्तहृदयः प्राव्राजिः
आव्राजिः किमिच्छन् पुनरागम किमिच्छन् पुनरागम इति इति स होवाच स होवाच तद्यद्यपीदं तद्यद्यपीदं भगवः भगवः शरीरम् अन्धं शरीरम् अन्धं भवत्यन्धः भवन्त्यन्धः स भवति स भवति यदि श्रामो यदि स्रामामस्रामो नैवेशो अस्य नैवेशो अस्य दोषेण दुष्यते। दोषेण दुष्यति। तो यहाँ पे इंद्र समित पाणी होकर के अर्थात की समिधा हाथ में लिए हुए फिर से प्रजापति के पास पहुंचते हैं। तो प्रजापति बोलते हैं कि इंद्र तुम तो शांत होकर गए थे, किस इच्छा से फिर वापस आ गए? तो इंद्र बोलते हैं भगवान, यह शरीर अंधा होता है तो वह अनंध होता है, अर्थात वो अंधा नहीं होता। श्राम होता है तो वह श्राम नहीं होता, इसके दोष से वो दूषित नहीं होता। फिर आगे और जोड़ते हैं, न वधे नास्य हन्यते न वधेनास्य हन्यते नास्य श्राम्येण श्रामो नास्य श्रामेण श्रामो घ्नन्ति नन्ति त्वेवैनं द्वैवैनं विच्छादयन्ति वा प्रियवेत्तेव विच्छादयन्ति वा प्रियवेत्तेव भवत्यपि भवत्यपि रोदितीव रोदितीव नाहमत्र भोग्यं नाहमत्र भोग्यं पश्यामित्येवमेवैष पश्यामित्येवमेवैष मघवन्नीति मघवन्नीति होवाचैतं होवाचैतं त्वेवते वेवते भूयो अनुव्याख्यास्यामि भूयो अनुव्याख्यास्यामि वसापराणि वसापराणि 32 वर्षाणीति 32 वर्षाणीति सहापराणि सहापराणि 32 वर्षाण्युवास वर्षाण्युवास तस्मै होवाच। तस्मै होवाच। तो इंद्र क्या बोल रहे थे कि उसके अंधा होने से अंधा नहीं होता, श्राम होने से श्राम नहीं होता, दोष से दूषित होने से वह दूषित नहीं होता, और इस देह के बद्ध होने से उसका वध नहीं होता। किंतु मानो कोई मरता है, कोई ताड़ित करता है, पीटता है, कोई अप्रिय व्यक्ति है अर्थात बुरी बात बोलने वाला है और रुदन करता है, तो वो तो उसका प्रभाव तो उस पर पड़ता है, इसमें कोई फल नहीं दिखता मुझे। तो प्रजापति ने कहा कि हे इंद्र, यह बात ऐसी ही है, जैसा तुम बोल रहे हो ऐसी ही है, मैं तुम्हारे प्रति उसकी पुनः व्याख्या करूँगा, फिर से व्याख्या करूँगा, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। फिर बोलते हैं कि अब 32 वर्ष यहाँ और रहो। तो इंद्र वहाँ 32 वर्ष और निवास किए। तब प्रजापति उनसे कहते हैं, 10वां खंड यहाँ पूर्ण होता है, 11 खंड पे चलते हैं, अर्थात 32 32 32 96 साल। तो 11 खंड में बोलते हैं, तद्यत्रैतत्सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानात्येष आत्मेति होवाचैतद् अमृतम् अभयम् एतद्ब्रह्मोति सः शान्तहृदयः प्रवव्राज स
स हा प्राप्यैव प्राप्यैव देवाने तद्भयम् देवाने तद्भयं ददर्शनाः ददर्शनाः खल्वयमेवं खल्वयमेवं सम्प्रत्यात्मानं सम्प्रत्यात्मानं जानात्यायमहम् अस्मीति जानात्यायमहम् अस्मीति नो नो एवेमानि भूतानि एवेमानि भूतानि विनाशमेवापितो विनाशमेवापितो भवति भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यमिति। नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति। तब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब प्रजापति उनको उपदेश दे रहे हैं, बोले हैं कि 32 साल निवास करो, उसके बाद उपदेश देता हूँ। तो 32 साल बाद उनको उपदेश देते हैं कि तद्यत्र तत्सुप्तः समस्तः, पहले स्वप्न अवस्था के बारे में बताए थे, अब सुसुप्ति पे आ रहे हैं। जिस अवस्था में यह सोया हुआ दर्शन वृत्ति से रहित, अर्थात कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं देखता जब सोया हुआ रहता है, और सम्यक रूप से आनंदित हो। सम्यक रूप से आनंदित मतलब कि एकदम पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद की अवस्था में, न सुख न दुख वो स्वप्न का अनुभव नहीं करता, उस समय वह स्वप्न भी नहीं देखता। मीन्स जागृत अवस्था के तत्व तो चले ही गए हैं, स्वप्न भी नहीं देखता, कुछ अनुभव नहीं करता, नई नई चीजें नहीं दिमाग में बनाता, बिल्कुल ही शांत भाव में रहता है, कुछ पता ही नहीं चलता। वह आत्मा है, आत्म तत्व वह है जहाँ पे कुछ पता ही नहीं चलता। तो जब जहाँ पे कुछ पता ही नहीं चलता, किसी के मरने से, किसी के मारने से, किसी के और क्या लिखा है रुदन करने से उसको क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो ऐसा प्रजापति ने कहा और बताया कि यह अमृत है, अभय है और यही ब्रह्म है। ऐसा सुनकर के इंद्र शांत हृदय होकर के चले गए। लेकिन फिर अब शंका हुई, देवताओं के पास पहुंचे बिना ही उन्हें यह भय दिखाई दिया, उस अवस्था में तो इसे निश्चय ही यह भी ज्ञान नहीं होता कि यह मैं हूँ। मैं होने का भी ज्ञान नहीं होता उस स्थिति में, तो ये डाउट हो गया। और ना यह इन अन्य भूतों को ही जानता है, अन्य प्राणियों को भी नहीं जानता, जो उसके साथ में रहने वाले या दूर के रहने वाले या कोई जिनसे जान पहचान नहीं है, जो जागृत अवस्था में जिनको जानता पहचानता है या स्वप्न अवस्था में कल्पनाएं करता है, ये तो फिर उनको भी नहीं जानता और यहाँ तक कि अपने आप को भी नहीं जानता कि यह मैं हूँ। तो उस समय तो मानो कि विनाश को प्राप्त हो गया। जब कुछ जानता ही नहीं, अपने आप को भी नहीं जानता, तो समझो विनाश को प्राप्त हो गया। जब कुछ है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता, तो फिर है क्या? इसमें तो कोई फल नहीं दिखाई देता। तो फिर वहीं से फिर घूम के जाते हैं रास्ते में से ही। फिर आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। समित पाणी पुनरेयाय समित पाणिः पुनरेयाय तम प्रजापतिरुवाच तं प्रजापतिरुवाच मघवन्यच्छान्तहृदयः मघवन्यच्छान्तहृदयः प्राव्राजिः किमिच्छन् पुनरागम इति किमिच्छन् पुनरागम इति स होवाच नाह खल्वयम् स होवाच नाह खल्वयम्
भगवा भगव एवं सम्प्रत्यात्मानं एवं सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमहम् जानात्ययमहम् अहम नहीं अहम् अस्मि इति अस्मीति नो एवमानि भूतानि नो एवमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवति विनाशमेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति। नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति। तो रास्ते में सोचते सोचते जाते हुए उनको यह शंका होती है कि जब ऐसी अवस्था हो जाती है कि वो एकदम आनंद की स्थिति में स्वप्न भी नहीं देखता है, तब तो उस समय इसको यह भी ज्ञान नहीं होता कि मैं हूँ और किसी को भी नहीं जानता, तो ये तो विनाश को प्राप्त हुए जैसा है। तो इसका क्या परिणाम होगा? इसका तो कोई फल नहीं दिखाई देता। तो फिर वहीं से वो फिर समिधा लेकर के पहुंचते हैं प्रजापति के पास। प्रजापति के पास आए तो फिर प्रजापति बोलते हैं तुम तो शांत चित्त होकर गए थे, मघवन्यच्छांत चित्त हृदय। तो फिर तुम किस इच्छा से पुनः आए हो? तो इंद्र बोलते हैं कि जो आपने बताया कि जब वो क्या होता है, आनंदित तो होता है, स्वप्न भी नहीं देखता, तो वही मेरे को संदेह हो गया कि एक मिनट, हाँ, यहाँ पे इंद्र को संदेह हो गया कि उसको तो यह भी ज्ञान नहीं होता कि यह मैं हूँ, और न ही वो अन्य भूतों को ही जानता है। तो उस समय तो मानो विनाश को प्राप्त हो जाता है, कुछ नहीं बचता। तो इसमें तो कोई फल नहीं देखता मैं। तो फिर अगला श्लोक है, अगला मंत्र, एवमेवैषा मघवन्नीति एवमेवैष मघवन्नीति होवाचैतं त्वेवते होवाचैतं त्वेवते भूयो अनुव्याख्यास्यामि भूयो अनुव्याख्यास्यामि नो नो एवान्यत्रैतस्माद्वसपराणि एवान्यत्रेतस्माद्वसापराणि पंचवर्षाणीति पञ्चवर्षाणीति स स हापराणि अपराणि पंचवर्षाण्युवास पञ्चवर्षाण्युवास तान्येकशतं नान्येकशतं सम्पेदुरेतत् सम्पेदुरेतत् तद्यदाहुरैकशतं तद्यदाहुरेकशतं हा वै वर्षाणि अवैवर्षाणि मघवान् प्रजापत्यौ भगवान् प्रजापत्यौ ब्रह्मचर्यम् उवाच ब्रह्मचर्यं वास तस्मै होवाच। तस्मै होवाच। तो मंत्र में जो इंद्र के लिए शब्द प्रयोग हो रहा है बार बार, वो क्या है? मघवन। मघवन अर्थात मेघ के अधिपति। अब यहाँ पे शिष्य थोड़ा विद्वान हो गया है, तो इस बार ब्रह्मचर्यवास की जो सजा मिली है, सजा तो नहीं बोलेंगे, ब्रह्मचर्यवास का जो ड्यूरेशन मिला है वो कम हो गया। 3 साल, तीन बार में 32 साल रह लिए, और अपने वास्तविक स्थान पे भी नहीं पहुंचे, बीच रास्ते से ही आ जाते थे।
तो कंटिन्यूटी बनी रही वहाँ पे रहने की। अब प्रजापति बोलते हैं कि हे इंद्र, ऐसा जो सोच रहे हो कि वह तो मानो विनाश को प्राप्त हो जाता है, वो ये भी नहीं जानता कि अब मैं हूँ, तो ये बात ऐसी ही है। अब इसकी मैं तुम्हारे लिए पुनः व्याख्या करूँगा क्यों ऐसी है। आत्मा इससे भिन्न नहीं है, जो सोच रहे हो ऐसे ही है कि वह ये भी नहीं जानता कि यह मैं हूँ। तो बोल रहे हैं कि अभी 5 वर्ष और निवास करो, 5 वर्ष ब्रह्मचर्यवास करो यहाँ पे। अब इस बार 32 साल नहीं बोले, 5 वर्ष। तो इंद्र वहाँ 5 वर्ष निवास किए। तो ये सब कुछ मिलकर के क्या हो गया, 32, 32, 32 और 5, 101 वर्ष। 101 वर्ष प्रजापति के पास रहे। एक मिनट, एक 101 वर्ष प्रजापति के पास रहे और ब्रह्मचर्यवास किया। फिर प्रजापति उनसे बोलते हैं, एकादश खंड यहाँ पूर्ण होता है, 12वें खंड पे चलते हैं। तो 12वें खंड का मंत्र है, मघवन्मर्त्यं वाइदम शरीरमात्तं मृत्युना तदस्यामृतस्य शरीरस्यात् आत्मनो अधिष्ठानमात्तो वै स शरीरः प्रिया प्रियाभ्यां न वै स शरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोर अपहत इसको ऐसे पढ़ेंगे, अपहतिरस्त्य शरीरम वावसंतं न प्रिया प्रिये स्पृशतः। तब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रजापति उपदेश देते हुए बोल रहे हैं कि हे इंद्र, यह शरीर मरणशील ही है, शरीर को तो मरना ही है। यह मृत्यु से ग्रस्त है, क्योंकि पंच महाभूत ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, मनोबुद्धि, अहंकार, इन सब का पुंज है। तो ये मरणशील है और मृत्यु से ग्रस्त है, अर्थात मृत्यु का ग्रास बनता है, मृत्यु का भोजन है ये। यह इस अमृत अशरीरी आत्मा का अधिष्ठान है, अर्थात जो अमृत है, जो शरीर वाला नहीं है, अशरीरी है, उस आत्म तत्व का ये अधिष्ठान है। अधिष्ठान मतलब कि रहने की जगह, वह आत्म तत्व यहीं पे रहता है। सशरीर आत्मा निश्चय ही प्रिय और अप्रिय से ग्रस्त है। जो सशरीर आत्मा है, अर्थात जीवात्मा की बात कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से प्रिय और अप्रिय से ग्रस्त है। सशरीर रहते हुए इसके प्रिया प्रिय का नाश नहीं हो सकता। जब वो शरीर के साथ होता है तो उसके प्रिय और अप्रिय का नाश नहीं होता।
अशरीर होने पर इसे प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं कर सकते। जब वो अशरीर हो जाता है अर्थात शरीर से मुक्त हो जाता है, शरीर से मुक्त होने का मतलब कि सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त हो जाना, न कि केवल ये स्थूल। तो जब शरीर से मुक्त हो जाता है तो प्रिय और अप्रिय उसे स्पर्श नहीं करते। तो अगला मंत्र देखते हैं। एक मिनट देखते हैं कि कुछ इसमें और है। नहीं, ठीक है। सर तो इंद्र ने जो बात की है, उनसे प्रश्न पूछा कि इसको तो सुषुप्ति में कुछ भी पता नहीं चलता, मैं हूँ ये भी पता नहीं चलता, तो वो जीवात्मा की बात कर रहे हैं, लेकिन वो आत्म तत्व के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, जानना चाहते हैं आत्म तत्व के बारे में, लेकिन उनके भाव जो पैदा हो रहे हैं रास्ते में चिंतन करते हुए जा रहे हैं, तो वो जीवात्मा के बारे में पैदा हो जा रहे हैं। ओके ओके, ठीक। तो वही यहाँ पे प्रजापति वही बता रहे हैं कि जब वो सशरीर होता है तो तुम्हारे जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वैसा ही होता है, वही है, ठीक सोच रहे हो। लेकिन जब वो अशरीर हो जाता है तो ऐसा होता है। तो जानने तो सर अशरीर के बारे में आए हैं, हाँ? जानने तो क्या? अशरीर के बारे में आए हैं ना, मीन्स वो आत्म तत्व के बारे में जानने आए हैं। हाँ हाँ। हम्म तो सर हम्म सशरीर जो सुषुप्ति का भाव है, हम्म वो एकदम मृत्यु के इक्विवेलेंट होता है। मृत्यु के इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि कारण शरीर के इक्विवेलेंट, मीन्स जब सूक्ष्म शरीर छूट जाए उसके इक्विवेलेंट, मीन्स जब आनंदमय स्थिति में पहुंच जाए एकदम वैसी स्थिति हो जाती है। तो फिर यहाँ पर वो मृत्यु का बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर जो खंड की शुरुआत हुई तो उन्होंने कुछ तो लिखा है मृत्यु का एक्सप्लेनेशन, द्वादश खंड का आरंभ में। हाँ, वो मृत्यु शरीर का उपदेश सशरीर के लिए, हाँ, वो बोल रहे हैं कि वो मरणशील है, अर्थात जीवात्मा जो है शरीरधारी जो है, शरीर तो मरने ही वाला है, हाँ शरीर को मरने से नहीं, वो उसी को बता रहे हैं जो इंद्र के दिमाग में चल रहा था, उसको बता रहे हैं कि यह शरीर तो मरणशील है, मृत्यु से ग्रसित हो, मीन्स ग्रस्त होने वाला है, मृत्यु का ग्रास बनने वाला है। और ये जो मृत्यु का ग्रास बनता है वो आत्म तत्व इसी में रहता है, ऐसा नहीं कि इससे वो बाहर रहता है, लेकिन इसमें रहते हुए भी वो क्या है कि वो अशरीरी है, और जब तक वही शरीर से लिप्त होता है तो वो प्रिय और अप्रिय से ग्रस्त होता है, अनुभव करता है, अर्थात जब जीवात्मा रूप में होता है वो तो उन सब कुछ का अनुभव करता है। अब जब जीवात्मा रूप से मुक्त हो जाता है अर्थात अपने आप को ऊपर उस आनंदमय स्थिति में लेकर के चला जाता है तो क्या हो जाता है, अशरीरी हो जाता है वही, और अशरीरी हो जाता है तो वही क्या होता है, आत्मतत्व बन जाता है, अर्थात परमात्मा बन जाता है। और मतलब वो मृत्यु का सहारा लेके अभी अलग कर रहे हैं प्रजापति, जी अलग करके बता रहे हैं जी, कि जो सोच रहे हो वो हाँ, वास्तव में क्या होता है, और जिसको जानने के लिए आए हो वो वही हाँ, वही हाँ, जीवात्मा, हाँ, हाँ, वही जीवात्मा जो है कैसे परमात्मा बन जाता है। ठीक। ऐसे नहीं बताएंगे तो फिर तो एकदम से अलग अलग दो चीजें हो जाएंगी, वो तो दूसरा कुछ है, हमसे क्या लेना था, हम तो उसी स्थिति में पड़े हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब जहां से उनके प्रश्न है वो वहीं से उनको ये कर रहे हैं डायरेक्शन जी, कि ये जो है ये कैसे मुक्त होकर के वो बन जाता है, अर्थात जीवात्मा परमात्मा कैसे बन जाता है। जब वो अलग, उसको अलग ही एक्सप्लेन करेंगे कि वो अलग है, ऐसा है वैसा है, तो मेरा क्या, मैं तो उसी वहीं पे गिरा पड़ा हूँ। हाँ हाँ, तो उसी को बोल रहे हैं कि जब वो अशरीरी हो जाता है तो प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं कर सकते। अब आगे देखते हैं दूसरा मंत्र। अशरीरो वायुरभ्रम शरीरो वायुरभ्रम
विदयुत्सत् युत्सत् अनयित्नु अनयुत्नो अशरीराण्येतानि शरीराण्येतानि तद्यथैतान्मामुष्मान् तद्यथैतान्मुष्मा आकाशात् समुत्थाय आकाशात् समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यन्ते स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यन्ते। तो अब यहाँ पे इनको आगे उससे आगे चल के बता रहे हैं कि कैसे प्रिय और अप्रिय को स्पर्श नहीं करता। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बोलते हैं कि वायु अशरीर है, अशरीरो वायु, अभ्रम अभ्रम, विद्युतम विद्युत और मेघध्वनि, ये सब क्या है? अशरीर है, इनके पास कोई शरीर नहीं है, शरीर नहीं दिखता इनका। जो नॉर्मली शरीर में होते हैं, हाथ पैर मुख कान आँख नाक, ये सब उनके पास कहाँ है? नहीं है। तो आगे बोल रहे हैं कि जिस प्रकार ये सब आकाश से समुत्थान कर सूर्य की परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप में परिणत हो जाते हैं, अर्थात ये आकाश में उत्पन्न होते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप हमने देखा था ना, हर एक महाभूत दो एक के बाद एक उत्पन्न हो। तो सबसे बृहत्तर कौन है? आकाश। तो आकाश में ही सब उत्पन्न होते कौन? वायु, विद्युत और मेघध्वनि उत्पन्न होते हैं, अर्थात इनका उत्थान होता है। और सूर्य की परम ज्योति को प्राप्त करना, सूर्य की परम ज्योति को प्राप्त करना मतलब अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त करके, मीन्स जितना उनको जो करना होता है वो करके अपने स्वरूप में फिर से परिणत हो जाते हैं, अर्थात जो उनकी सूक्ष्म अवस्था है जहाँ पे पता नहीं चलता, उस अवस्था को फिर से प्राप्त हो जाते हैं। तो वायु वायु मूवमेंट करती है तो पता चलता है, उसका गुण है जब एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित हुई तो पता चल रहा, और जब शांत है तो कोई पता नहीं चलता वायु है कि नहीं है। विद्युत जब अपना प्रभाव दिखाता है तो पता चलता है, वैसे वर्तमान तो वो हमेशा है। मेघध्वनि, ध्वनि आकाश में विद्यमान है, लेकिन वो जब गर्जना करता है तो प्रतीत होता है, और फिर ऐसा करके फिर वापस अपनी स्थिति में अपने स्वरूप में वो आ जाते हैं। तो ऐसा करके उनको समझाएं हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इन सब की जब जिस स्थिति में ज़रूरत होती है जैसा करने की, वैसा प्रभाव दिखाते हैं और फिर उसी स्थिति में वापस चले जाते हैं अपने मूल स्वरूप में। तो अब अगला मंत्र देखते हैं, अगले मंत्र में ये क्या बोल रहे हैं। तो अगला मंत्र ऐसा है, एवमेवैष संप्रसादो अस्माच्छरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुषः
स तत्र पर्येति जच्छत् क्रीडन्नत्रं माडः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा नोपजनं स्मरन्निदं शरीरं स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायम् अस्मिन् शरीरे प्राणो युक्तः। तो पहले 3 चीजों का एग्जाम्पल दिए ये वायु, अभ्र, विद्युत और मेघध्वनि 4 चीज लिए हैं। 1 मिनट। तो जो वायु हो गया, विद्युत हो गया, जो अभ्र है, अभ्र मतलब कि अभ्र आया है तेज के लिए, तेज अर्थात अग्नि का स्वरूप जो है। तो अब आगे इस मंत्र में देखते हैं। एवमेव ऐसा संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरोपसंपद्य। तो बोल रहे हैं कि उसी प्रकार से यह संप्रसाद याद है किसके लिए आता है? संप्रसाद किसके लिए? जब जीवात्मा की स्थिति सुषुप्ति की अवस्था में हो जाए, जब जीवात्मा सुषुप्ति जैसी अवस्था में आ जाए अर्थात आनंदित हो जाए, जिसको इंद्र के दिमाग में चल रहा है कि उस समय तो यह भी नहीं जानता कि यह मैं हूँ, उस स्थिति में पहुँच जाए, उसे संप्रसाद बोलते हैं। तो यह संप्रसाद इस शरीर से समुत्थान वही बराबर भाव से उत्थान करके, अर्थात अब कोई फ्लक्चुएशन नहीं रहता, अप डाउन्स नहीं रहते, परम ज्योति को प्राप्त हो, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जैसे कि बादल, वायु, बादल, ये क्या बोलते हैं कि विद्युत, तो ये अपना कार्य करके जैसे फिर से अपने वास्तविक स्वरूप में हो जाते हैं। तो वैसे ही यह संप्रसाद मतलब कि सुषुप्ति की अवस्था में पहुंचा हुआ इस शरीर से समुत्थान कर परम ज्योति को प्राप्त हो, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, क्योंकि यही उसका वास्तविक स्वरूप है। तो वह अपने वास्तविक स्वरूप में चला जाता है। बोल रहे हैं कि वह उत्तम पुरुष, अर्थात जब यह उत्थान कर गया तो परमात्मा की स्थिति में चला गया, उसी को वो उत्तम पुरुष बोल रहे हैं। उत्तम पुरुष स तत्र पर्येति जच्छत् क्रीडन्नत्रममाणः। बोले उस अवस्था में वह हंसता, क्रीड़ा करता, और क्या क्या बोल रहे हैं, स्त्रीर्भिर्वा यानैर्वा ज्ञातिर्भिर्वा, स्त्री, यान मतलब कि कोई भी वाहन वगैरह, तथा प्रयोग्य आचरणे अथवा कुछ भी
ज्ञातिजन के मीन्स कुछ भी प्रयोग्य आचरण युक्त, प्रयोग्य आचरण युक्त मतलब कि जो कुछ भी होता है, घटित होता है, उन सब के साथ रमण करता हुआ अपने साथ उत्पन्न हुए इस शरीर को, अर्थात अपने साथ उत्पन्न हुए इस शरीर को ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो जो आत्म तत्व है इसमें प्रवेश किया है और इसके साथ लिप्त है, तो जीवात्मा बना हुआ है, तो उसी की वजह से ही है ये शरीर। वो नहीं है तो शरीर भी नहीं रहेगा। तो इस शरीर को स्मरण न करता हुआ सब और विचरण करता है। प्रयोज्य आचरण युक्त एवमेवायम अस्मिन् शरीरे प्राणो युक्त। और जिस प्रकार क्या बोल रहे हैं कि यथा प्रयोग्य आचरते नोपजनम स्मरन्निदं शरीरम यथा प्रयोज्य आचरते। प्रयोज्य मीन्स आचरण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो चीज़ें आचरण के लिए अर्थात कुछ कार्य करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसमें ये जो व्याख्याकार हैं उन्होंने जोड़ दिया है मीन्स अच्छी तरह से समझाने के लिए कि जैसे घोड़ा या बैलगाड़ी में जोड़े जाते हैं, तो वैसे ही आचरण में प्रयोग करने के लिए जुड़ा हुआ रहता है। उसी प्रकार यह प्राण इस शरीर में जुटा हुआ है। तो पहले क्या बोले हैं कि यह संप्रसाद इस शरीर से उत्थान कर परम ज्योति को प्राप्त हो जाता है, और वही उत्तम पुरुष जो है वह हंसता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ स्त्री यान और ज्ञाति जन्म से जो जानने वाले अपने लोग हैं उनके साथ रमण करता है, घूमता फिरता है, और अपने साथ उत्पन्न हुए शरीर को स्मरण करता है। ऐसा करता हुआ सब और विचरता है। और जिस प्रकार बैल और घोड़ा गाड़ी में जुटे रहते हैं, उसी प्रकार यह प्राण अर्थात ये जीवात्मा शरीर में जुटा होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब वो सुषुप्ति अवस्था में है तो ये सब होते हुए ये क्या होते हैं, नाम के लिए होते हैं, कोई प्रभाव नहीं डालते उस पर। जो कि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, वो ही दूसरे चैप्टर का जो मंत्र है, श्लोक, आपोन्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वात् कामम यत् प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामकामी। जैसे कि समुद्र में नदियाँ प्रवेश कर जाती हैं और वो विचलित नहीं होता, वैसे ही सारी कामनाएं उसमें अर्थात ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हुए योगी में प्रवेश कर जाती हैं और वो उनसे प्रभावित नहीं होता। वैसे ही प्रवेश कर जाते हैं जैसे कि समुद्र में नदियाँ प्रवेश करती हैं, लेकिन उनसे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता समुद्र को। स शांतिम आपनोति न कामकामी, वही शांति आपनोति, शांति को प्राप्त करता है, न कामकामी, कामनाओं की कामना करने वाला नहीं। तो उसी बात को यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सब कुछ होते हुए, इन सारी सांसारिक स्थितियाँ होते हुए उनकी बात कर रहे हैं। और जो उस अवस्था में पहुँच जाता है अर्थात सुषुप्ति की अवस्था में पहुँचा हुआ, उसके लिए वो वैसे ही होते हैं, केवल होने के लिए होते हैं, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे अगला मंत्र देखते हैं। अथ यत्र तद आकाशम अनुविषण्णम चक्षुष चाक्षुषः पुरुषो दर्शनाय चक्षुरथ यो वेदेदं जिघ्राणिति स आत्मा गन्धाय घ्राणमथ
घ्राणमथ यो वेदेदम् यो वेदेदम् अभि अभिव्याहराणीति विव्याहराणीति स आत्माभिव्याहराय स आत्माभिव्याहराय वागथयो वागतयो वेदेदम् वेदेदम् शृण्वानीति शृण्वानीति स आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम् स आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम्। तो क्या बोल रहे हैं कि अथ यत्र तद आकाशम अनुविष्णम, जिसमें अनुविष्णम चक्षु स चाक्षुष पुरुषो दर्शनाय चक्षुरथ यो वेदेदम जिघ्राणीति। जिघ्राणीति आगे आएगा, पहले इतना देखते हैं नेत्र तक। तो यह चक्षु द्वारा उपलक्षित आकाश अनुगत है, यह चाक्षुष पुरुष है, उसके रूप ग्रहण के लिए नेत्रेंद्रिय है। नहीं समझ आया? कहने का भाव ये है, वह चाक्षुष पुरुष किसको बोल रहे हैं? जो आंखों में रहता है, अर्थात जिसकी वजह से आंख देखती है, वही वह है। वह आत्म तत्व वही है जिसकी वजह से आंखें देखती है और रूप ग्रहण करता है। पुरुषो दर्शनाय चक्षुरथ यो वेदेदम, जो ऐसा अनुभव करता है कि मैं जिघ्राणीति स आत्मा गंधाय घ्राणम अथ यो वेदेदम। तो जो यह अनुभव करता है कि मैं इसे सूंघूं, वह आत्मा है। क्या कहना चाहते हैं कि जिसकी वजह से घ्राणेन्द्रिय सूंघती है, वो आत्मा है। फिर उसके गंध ग्रहण के लिए नासिका है, वही बोल रहे हैं कि घ्राणेन्द्रिय के द्वारा वो सूंघता है। तो ये वही बात है, सर्वेंद्रिय गुणाभास। हाँ, केन उपनिषद वाला ये? हाँ, केन उपनिषद वाला। केन उपनिषद में जो अलग अलग मंत्रों के माध्यम से बोल रहे हैं, और भगवत गीता में सर्वेंद्रिय गुणाभाषा भगवान बोल रहे हैं। एक मिनट। फिर आगे बोल रहे हैं, अभिव्याहराणीति स आत्मा अभिव्याहराय वागथयो वेदेदम। और वो क्या करता है? जो ऐसा समझता है कि मैं यह शब्द बोलूं, यही आत्मा है, उसके शब्दोच्चारण के लिए वाग इंद्रिय है, अर्थात जिसकी वजह से वाग इंद्रिय अर्थात कंठ शब्द उच्चारण करता है, वो वही है। और क्या है कि जो ऐसा जानता है कि मैं श्रवण करूं, सुनूं, तो वह भी आत्मा उसके श्रवण के लिए श्रोत्रेंद्रिय है, अर्थात श्रोत्रेंद्रिय के माध्यम से वही सुनता है, ऐसा बोल रहे हैं। स आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम, वह आत्मा तत्व श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा सुनता है। अब आगे देखते हैं कि क्या जोड़ते हैं। और अथ यो वेदेदम मन्वानीति सात्मा मनोवस्य दैवम चक्षो। कौन सा पढ़े थे? 5वां पढ़ रहे हैं ना? हाँ, सॉरी पेज चिपक गया था। अतयो वेदेदम मन्वानीति स आत्मा मनोस्य देवम चक्षो।
देवं चक्षुः स वा एष एतेन दैवेन वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा चक्षुषा मनसैतान् कामान् मनसैतान् कामान् पश्यन्नेत्रमते पश्यन् रमते य एते ब्रह्मलोके य एते ब्रह्मलोके। तो बोल रहे हैं अथयो वेदेदम मनवानीति, मनन करना। और जो यह जानता है, जो ऐसा समझता है कि मैं मनन करूं, वह आत्मा है। मनो अस्य दैवम चक्षु, मन ही उसका दिव्य चक्षु है। मन ही उसका दिव्य चक्षु है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उसी के द्वारा वो स्वप्न करता है, स्वप्न देखता है, कल्पनाएं करता है। हाँ, तो जब ये इंद्रिय बंद रहती है, रात को ये तो बंद रहता है, फिर भी वो सब कुछ देखता रहता है, तो इसलिए उसको दिव्य चक्षु बोल रहे हैं। मन उसका दिव्य नेत्र है। वह यह जो आत्मा है, इस दिव्य चक्षु के द्वारा भोगों को देखता हुआ रमण करता है। वास्तव में नहीं भी प्राप्त है, उसको भी वो भोगता है। उस मन के द्वारा ही तो भोगता है। ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, कुछ और नई नई कल्पनाएं करता है कि ये भी सोच लेता है कि ये मुझे प्राप्त हो गया, अनुभूति कर लेता है उसको, वास्तव में भले ही ना हो। फिर अगला मंत्र बोलते हैं, तम वा एतम देवा आत्मानमुपासते तस्मात् तेषां सर्वे च लोका आत्ताः सर्वे च कामाः स सर्वांश्च लोकानाप्नोति सर्वांश्च कामान्यस्तम आत्मानम् अनुविद्य विजानाति ह प्रजापतिरुवाच। प्रजापतिरुवाच। तो 2 बार प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच आया है, मतलब कि यह प्रकरण पूर्ण होने वाला है। तम वा एतम देवा आत्मानम उपासते। तो फिर क्या बोल रहे हैं कि जो ये भोग, तम वा एत देवाम आत्मानम उपासते तस्मात् ते सर्वे च लोका आत्ता। तो बोल रहे हैं कि ये भोग ब्रह्मलोक में है, उन्हें देखता हुआ रमण करता है। तम वा एतम देवा आत्मानम उपासते तस्मात् तेषां सर्वे च लोका आत्ता सर्वे च कामाश्च सर्वांश्च लोकान आपनोति। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि आत्मा की देवगण उपासना करते हैं, उस आत्म तत्व की देवगण उपासना करते हैं। देवता लोग उस आत्म तत्व की उपासना करते हैं। तम वा एतम देवा आत्मनुपासते तस्मात् तेषां सर्वे च लोका आत्ता सर्वे च कामा सर्वांश्च लोकाप्नातु सर्वश्च कामान्यस्तस्मात्। और इसी से उन्हें संपूर्ण लोक और समस्त भोग प्राप्त हैं। जो उस आत्मा को क्या बोल रहे हैं कि उपदेशानुसार जानकर साक्षात रूप से अनुभव करता है, अर्थात जैसा वो है वैसा अनुभव करता है, वह संपूर्ण लोकों और संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है। तस्मात् तेषां सर्वे च लोका आत्ता सर्वे च कामा स सर्वांश्च लोका आपनोति।
बोल रहे हैं सर्वांश कामान्यस्तस्मात् आत्मनो विद्या, मीन्स उस आत्म तत्व को जान करके ऐसा करता है, तो आत्म तत्व को जो जानता है और उसकी उपासना करता है वो उसको प्राप्त कर लेता है। हाँ प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच, प्रजापति ऐसा प्रजापति ने ऐसा कहा, प्रजापति ने ऐसा कहा कि उसको, उस आत्म तत्व को इस तरह से जो जान लेता है। पहले क्या बताया था, जागृत अवस्था की बात की थी, जब विरोचन साथ में आए थे, विरोचन वहीं पे शांत हो गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है, क्या इससे क्या समझ आता है कि जब प्रवृत्ति आसुरी होती है, प्रवृत्ति आसुरी होती है, तो जो जागृत अवस्था में है अर्थात जो हम कर रहे हैं उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, उससे आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। यही सब कुछ है। तो विरोचन किसके प्रतीक हैं, आसुरी प्रतीक, क्योंकि असुरों के वो राजा हैं। वो चुप हो गए, वहीं पे शांत हो गए। हाँ यही वो आत्म तत्व है, इससे आगे कुछ नहीं है। सेम लाइक यहाँ पे वो कुछ सेट होता है, क्या बोलते हैं, चारवाक सिद्धांत, पीत्वा पीत्वा यथा पीत्वा पिता पीत्वा पीत्वा तावत पीत्वा यावत पतति भूतले उत्थाय पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो वैसे ही कि इस जीवन में जो चल रहा है वही सब कुछ है, उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। जब आसुरी प्रवृत्ति होती है, दैवी प्रवृत्ति होती है तो क्या होता है, कुछ बताया जाता है, समझ आता है, तो फिर उस पर विचार होता है, विचार होता है तो फिर नई प्रॉब्लम खड़ी होती है, अर्थात कि नई चीज़ें दिखती है, समस्याएं दिखती है। अच्छा ऐसा ही है तो फिर क्या फ़ायदा, तो उसका फिर समाधान ढूंढते हैं, फिर वापस नई समस्याएं दिखती हैं, फिर उसका समाधान ढूंढते हैं। वही इंद्र कर रहे हैं, तो समाधान ढूंढते 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 अर्थात अविद्या को काटते 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 और विद्या में अग्रसर होते होते पूर्ण विद्या की तरफ बढ़ जाते हैं, पूर्ण विद्या को प्राप्त होते हैं, अर्थात उस आत्म तत्व तक पहुँचते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि जो उसको इस तरह से जान करके उपासना करता है वो उसको प्राप्त होता है। तो फिर यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि वह सब में रमण करता हुआ, सब कुछ देखता हुआ क्या करता है कि उसको ही प्राप्त हो जाता है, जो उसे उस रूप में देखता है। तो ऐसे उपदेशानुसार जान करके जो साक्षात रूप से उसका अनुभव कर लेता है वह संपूर्ण लोक और समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसके कहने का तात्पर्य है उसकी कामनाएं शांत हो जाती हैं, सब कुछ जान लिया, सब कुछ देख लिया, और ऐसा हो जाता है कि सब कुछ उसके पास मीन्स फिजिकल रूप में साकार रूप में न होते हुए भी सब कुछ उसका ही होता है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म का है, लेकिन ब्रह्म के पास ऐसा स्थूल शरीर नहीं है, फिर भी सब कुछ उसका है, वैसा ही वो भी हो जाता है। ऐसा प्रजापति ने कहा, ऐसा प्रजापति ने कहा। यहाँ पे ये प्रकरण पूर्ण होता है। तो हम जो यात्रा आरंभ किए थे, यहाँ आने की यात्रा, वो किससे था, वहाँ पे एक बार फिर से चलते हैं। वेदांत दर्शन तो हाँ, मंत्र के माध्यम से ये बोला गया है भावम तो बादरायणो अस्ति ही, अर्थात बादरायण व्यास जी बोलते हैं कि भाव से यह सिद्ध होता है। भाव अर्थात अधिकार भाव,
अधिकार भाव से यह सिद्ध होता है, श्रुति में भी ऐसा वर्णन है कि उस आत्म तत्व को जानने का, आत्म तत्व को प्राप्त करने के अधिकारी बाकी सब हैं। मीन्स उपैरति क्या है, मनुष्य से ऊपर जो आया था कि उन सब का अधिकार है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, देवता के बारे में वर्णन किया गया है। और पहले जो जैमिनी ऋषि हैं वो देवताओं के लिए मना किए हैं, ऐसे शब्द तो नहीं बोले हैं, बट उन्होंने मनुष्य अधिकार दिखाया है। तो यहाँ पे बादरायण व्यास सिद्ध कर रहे हैं इस प्रकरण के माध्यम से कि धीरे धीरे वो ऊपर उठता जाता है और देव कैटेगरी में आता है। देवताओं के उसमें वृत्ति वो देव वृत्ति का हो जाता है, और देव वृत्ति ही फिर आगे चल करके उस ब्रह्म को जानती है, अर्थात ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और वो उसको प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति जैसे जैसे इसको प्रोसेस करेगा, ज्ञान को भी ज्ञान मिला, उस पर विचार करके फिर उसको प्रश्न उठेंगे, फिर वो प्रश्न के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे वो देववृत्ति की तरफ चला जाएगा। हाँ जी, वो उसकी प्रकृति दैवीय होती जाती है, और जो मिला उस पर ठहर जाएगा, उसी को मान लेगा विरोध की तरह, तो फिर उसी प्रकृति पे ठहर गया। हाँ जी, वहीं पे वो रुक गया है। तो फिर वो क्या होगा, उसकी पुनरावृत्ति होगी, और जो मीन्स यह देव वृत्ति से आगे बढ़ता जाएगा वो उसको प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पे इस प्रकरण को उठाने का मूल वजह जो था, बादरायण व्यास ने इसको इसलिए लिया है कि वो सिद्ध कर सकें कि नहीं, केवल मनुष्य को नहीं, उससे आगे जो ऊपर जाते हैं उनको भी अधिकार है उस आत्म तत्व को जानने का। तो इससे आगे जो अब अगला सूत्र है 34 नंबर सूत्र, उसको हम कल देखेंगे। वहाँ पे भी एक और नया प्रकरण शुरू होगा। एक राजा हैं और एक ऋषि हैं, तो उन दोनों की बात चलेगी। राजा भी बुद्धिमान है, ऋषि भी बुद्धिमान है, लेकिन हंसों की बात सुन करके वो ऋषि से प्रभावित हो जाते हैं और दौड़े दौड़े जाते हैं, तो ऋषि उनको शूद्र कह के बुलाते हैं। तो अब यहाँ पे प्रकरण शुरू होगा कि शूद्र कौन। तो देखते हैं कि कल हम देखेंगे शूद्र कौन है। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति।